ये विद्वान वकील है, मुझे मालूम नहीं है आगे पीछे का देखते हैं या नहीं देखते हैं, अचानक इनको एजेंडा दिया है बोलने का या क्या है मुझे समझ में नहीं आता है, मगर इस तरह की बात कम से कम वकील ने नहीं करनी चाहिए। पर जिस कानून का ये विधेयक संशोधन कर रहा है, उस कानून को तो संवैधानिक तौर के ऊपर चुनौती दी गई है और वो मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है। और इसलिए संवैधानिक नैतिकता का तकाजा यह बनता कि एक फैसला, एक कानून जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चुनौती दी गई है, जब तक उसके ऊपर फैसला नहीं आ जाता उसमें कोई संशोधन करने वाला कानून इस सदन के सामने आना ही नहीं चाहिए। और जो बुनियादी चुनौती है उस कानून को इस विधेयक के संबंध में वो ये है कि 5 और 6 अगस्त 2019 को जो इस सदन में हुआ, संविधान उसकी अनुमति ही नहीं देता। और मैं धारा 3 जो संविधान की है वो आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। धारा 3 ये कहती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। पार्लियामेंट में बाय लॉ form a new state by separation of territory from any state, पहला। दूसरा, और by uniting 2 or more states or parts of a state। तीसरा, by uniting any territory to a part of any state। B, increase the area of any state। C, diminish the area of any state। D, alter the boundaries of any state। E, alter the name of any state। पर संविधान ये नहीं कहता कि किसी प्रदेश को आप 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील कर सकते। और इसके साथ साथ संविधान ये भी कहता है कि कुछ भी करने से पहले उस प्रदेश की जो विधानसभा है उसके साथ सलाह मशवरा करना अनिवार्य है। और इसलिए जब एक बुनियादी चुनौती एक कानून को दी गई हो और उसके ऊपर 2 महीने उच्चतम न्यायालय में बहस हुई हो और फैसला लंबित हो, तो इसलिए हमारा यह मानना है और बहुत अदब और सत्कार के साथ मेरा यह कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता ये कहती है कि इस विधेयक को इस सदन के सामने नहीं आना चाहिए। दूसरी बात मैं जो आपके समक्ष रखना चाहता हूं, और ये बात मुझे कभी समझ नहीं आई, और जब 5-6 अगस्त को इस सदन में मैंने विपक्ष की तरफ से जो धारा 370 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल के ऊपर बहस शुरू की थी, उस समय भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि मार्च 2015 में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार बनती और उनका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होता है, या उसे एजेंडा ऑफ गवर्नेंस कहते थे। अगर मुझे तारीख ठीक तरह से याद नहीं है, शायद 30 मार्च 2015 है। और उसमें एक बिंदु था कि दी कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड। जो पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी का समझौता हुआ था और जिस बुनियाद पे समझौता हुआ था, उस कागज पे यह लिखा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड। ये 2015 और 2018 के बीच ऐसी क्या तब्दीली आई
कि वही भारतीय जनता पार्टी उस वायदे के ऊपर पीछे चली गई। और मैं 2018 का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं उस पर आऊंगा, मैं 2019 का जिक्र नहीं कर रहा हूं। 19 जून 2018 को भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। 20 जून 2018 को राज्यपाल का राज जम्मू कश्मीर में लागू हुआ और 21 जून 2018 को जो वहां की विधानसभा थी उसे भंग कर दिया। 19 दिसंबर 2018 को जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया 6 महीने के बाद, क्योंकि राज्यपाल का शासन 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकता, तो उसकी जो प्रोक्लेमेशन थी, उस प्रोक्लेमेशन में एक बहुत ही अद्भुत धारा थी और उस समय किसी को समझ नहीं आई, क्योंकि किसी को यह कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। उस प्रोक्लेमेशन की धारा C2 में यह लिखा गया था कि धारा 3 जो भारत के संविधान की है उसके प्रोवाइजो 1 और 2 को लंबित किया जाता है। और ये प्रोवाइजो 1 और 2 क्या था? ये प्रोवाइजो 1 और 2 धारा 3 का वो है जिसके तहत राष्ट्रपति जी को संवैधानिक तौर पर जब कोई भी अगर विधेयक आता है संसद में, गृह मंत्री जी बात तो खत्म करने दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका कल डिटेल जवाब दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर कल और आज के बीच में मीडिया में काफी गलतफहमी न हो इसलिए मैं कहना चाहता हूं। इस देश में राष्ट्रपति शासन डालने की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की और जितने भी राष्ट्रपति शासन की अधिसूचना है सभी में संविधान की इस धारा को निरस्त कर ही कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति शासन डाला है, क्योंकि अगर वो नहीं करते हैं तो राज्य का बजट भी पारित नहीं कर सकते। ये विद्वान वकील है, मुझे मालूम नहीं है आगे पीछे का देखते हैं या नहीं देखते हैं, अचानक इनको एजेंडा दिया है बोलने का या क्या है मुझे समझ में नहीं आता है, मगर इस तरह की बात कम से कम वकील ने नहीं करनी चाहिए। गृह मंत्री जी गृह मंत्री जी प्लीज कंटिन्यू। नहीं गृह मंत्री जी एक मिनट दादा मैंने ये नहीं किया, वो खराब किया है। वो जरूरी इसलिए है क्योंकि बाद में स्टेट असेंबली का जो बजट पारित करने का अधिकार है वो भी पार्लियामेंट को नहीं मिलता है, तो स्टेट कहां से चलेगा? ये रिक्वायरमेंट है, मगर आप तो नहीं समझ सकोगे, मुझे मालूम है। आपकी बात से और लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग न हो इसलिए मैं खड़ा हुआ हूं। गृह मंत्री जी की मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत इज्जत करता हूं और मुझे मालूम है कि ये काफी अध्ययन करते हैं, पर जहां तक मेरी जानकारी है धारा 3 का, संविधान की धारा 3 का बजट से कोई लेना देना नहीं। धारा 3 संविधान की सिर्फ प्रदेशों के पुनर्गठन से एक मिनट मनीष जी, एक मिनट, मैं धारा 3 की बात ही नहीं करता। राष्ट्रपति शासन में आपने कहा कि 2C का डिलीट कर एक किया गया, इसकी बात कर रहा हूं, जिस पर आप थे कि इसलिए राज्य का अधिकार ले लिया क्योंकि 370 डालना था। हर राष्ट्रपति शासन की अधिसूचना में ये किया जाता है। गृह मंत्री जी, जहां तक मेरी जानकारी है, और आप विस्तृत तौर पे इसका जवाब दे लीजिएगा, और मैं भी जो बाकी प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशंस हैं उनको अपने संज्ञान में ले लूंगा, पर जहां तक मेरी जानकारी है जो प्रोवाइजो 1 और 2 है धारा 3 का, वो सिर्फ राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, उसका बजट से कोई लेना देना नहीं। और इसलिए मेरा ये कहना है, और मैं गृह मंत्री जी का इस पे जवाब सुनना चाहूंगा, कि जो 5 और 6 अगस्त 2019 को हुआ उसकी जो न्यू थी वो 19 दिसंबर 2018 को ही रख दी गई थी उस प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन में। ये बात है
कि किसी को कोई चीज, ये चीज किसी के उस समय संज्ञान में नहीं आई। अब जहां तक 5 और 6 अगस्त 2019 को जो विधेयक राज्यसभा में, लोकसभा में पारित हुआ और उसके बाद राष्ट्रपति को उसकी स्वीकृति मिली, वो आज उच्चतम न्यायालय में लंबित है। पर मैं एक बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं, और ये सवाल हमारे बाकी साथियों ने भी पूछा है कि अगर अपने फैसले के ऊपर इतना ही भरोसा था कि जो आपने फैसला किया है वो जम्मू कश्मीर के हक में किया है, जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक को सामने रख के किया है, तो 5.5 साल में जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हुए? क्योंकि कोई भी जो फैसला होता है उस फैसले की जो पुष्टि है, उसका जो अनुमोदन है, वो जनता करती है, और वो अनुमोदन चुनाव के जरिए होता है। मैं ये तो समझ सकता था कि 1 साल चुनाव नहीं हुआ, 2 साल चुनाव नहीं हुआ, 2.5 साल चुनाव नहीं हुआ, परिसरमन में डिलिमिटेशन में टाइम लग रहा है, पर 5.5 साल विधानसभा भंग करने के बाद चुनाव ना हो। और जो चुनाव हुआ भी, जब कारगिल का चुनाव हुआ अक्टूबर 2023 में, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को 22 सीट मिली, भाजपा को 2 सीट मिली, जो निर्दलीय थे उनको 2 सीट मिली, और 78% लोगों ने वोट डाली। मैं गृह मंत्री जी से एक सीधा सीधा सवाल करना चाहता हूं और विनम्रता से करना चाहता हूं। क्या गृह मंत्री जी इस सदन को बता सकेंगे कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव कब होगा? क्या लोकसभा के चुनाव के साथ होगा, उससे पहले होगा, उससे बाद होगा? क्या कोई टाइमलाइन गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव को लेकर इस सदन को दे सकते हैं कि नहीं? दूसरा, गृह मंत्री जी ने, अगर मेरी याददाश्त सही है, अगस्त 2019 में सार्वजनिक तौर पर यह बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर की जो स्टेटहुड, जो उसका राज्य का दर्जा है, उसको बरकरार किया जाए। उसके बाद जो इनके राज्य मंत्री हैं, उन्होंने राज्यसभा को लिखित में ये दिया कि जब वहां पे परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी, एट एन अप्रोप्रिएट टाइम व्हेन नॉर्मलसी इज रिस्टोर्ड, जो स्टेटहुड है वो लौटा दी जाएगी। अब सरकार का यह मानना है, और सरकार की तरफ से जितने भी वक्ता प्रवक्ता बोले हैं, उन्होंने सबने ये बात कही है कि 2019 से लेकर 2023 तक परिस्थितियां जम्मू कश्मीर में सामान्य हो गई। तो अगर परिस्थितियां सामान्य हो गई हैं, जो आपने संवैधानिक तजुर्बा किया है आपके हिसाब से कायम हो गया है, कामयाब हो गया है, तो जो राज्य का दर्जा है उसको क्यों नहीं लौटा देते?